आ जाइए, एकदम फ्रेश टॉपिक। हेडिंग क्या लिखा है बच्चा? बिजनेस। बिजनेस तो जानते हैं बच्चा हम, है ना। ये एथिक्स क्या है? सिद्धांत। वेरी गुड। एथिक्स एक तरीके से क्या है बच्चा? इतना सेंस डेवलप होना कि हम सही गलत का फैसला कर सके। ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में अगर बात करूं तो पूरा चैप्टर इन्होंने बता दिया है। बीइंग अ सीएस आपको बताया ना कि कंपनी क्या होती है, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन कैसे करना है, पूरी डिटेलिंग बताई। अब फाइनली आपको ये बोल रहे हैं कि भैया करप्शन में मत जाना। कुछ एथिकेट्स है कि नहीं, सही गलत का फैसला है कि नहीं, पैसा पकड़ा है और हमने उनके अकॉर्डिंग काम कर दिया, तो प्लीज ऐसा मत करना। द कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस एथिक्स मीन्स जनरली बच्चा कमिंग टू नो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। आपको ये डिसाइड करना है कि भैया आपके सामने जो सिचुएशन आ रही है क्या सही और क्या गलत। डायरेक्टर बहुत सारे गलत काम करवाएगा, आपको उस टाइम पर बच्चा अपने एथिक्स को याद करना है, आपको वही करना है जो सही है। ठीक है, वर्क प्लेस में जब काम करोगे तो सिचुएशन से आपको सही गलत का फैसला, सिद्धांत एक तरीके से। और ये मैंने अभी जैसे स्टार्ट किया था तभी बताया था नम्रति, तेरे लिए स्पेशल। एथिक्स मैंने जैसे स्टार्ट किया था तभी बताया था। नालायक, वो ही मैं कह रही हूँ, तो सेपरेट बैठ, सच में कह रही हूँ, क्योंकि तू ही है नालायक जो चीजों को रिपीट पूछती है। पहली बार में ध्यान नहीं देगी और दूसरी बार में दीदी फिर से अलग बैठ। चलो, अनएथिकल, अनएथिकल प्रैक्टिस मतलब ठीक उसका ऑपोजिट, आप गलत का साथ दे। एथिक्स मतलब क्या कह रहे बच्चा? सही का साथ देना ना। बहुत सारी चीजें आएंगी सामने, आपको सही का साथ देना है, आपको अनएथिकल काम नहीं करना है, जो गलत है वो आपको नहीं करना है। क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिस क्या करेंगे बच्चा? प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बिजनेसमैन को भी और आपकी बिजनेस यूनिट मतलब आपकी कंपनी को भी। कंपनी के मालिक के लिए भी गलत है और कंपनी के लिए भी गलत है ना। आज डायरेक्टर गलत गलत बोलेगा अपने आप को बचाने के लिए, वो कहेगा भैया एजीएम हो रही है, एक काम कर फेक डॉक्यूमेंट बना दे, एजीएम में मेंबर्स को हम अच्छा अच्छा दिखा देंगे, बोलेगा वो। ठीक है, आज आपने कर लिया है, एक दिन तो बच्चा सबके सामने पोल खुली जाएगी ना जब बहुत भारी भरकम लॉस में होगी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा भैया कुछ देरी के लिए आप चीजों को छुपाओगे, बाद में तो एक डिस्क्लोज हो ही जाना है, तो प्लीज आप ट्राई करिए अनएथिकल एक्टिविटीज ना करें। बच्चा, बिजनेस एथिक्स मींस बिहेवियर ऑफ द बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन का बिहेवियर क्या होना चाहिए व्हाइल कंडक्टिंग अ बिजनेस बाय ऑब्जर्विंग। बच्चा, मोरालिटी से जाना है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है आपको। ठीक है, हिज बिजनेस एक्टिविटी, सही चीजें फॉलो करना है हमेशा। मोरालिटी एक तरीके से क्या होता है? हमारे मैनर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हीलर, व्हीलर एक इंसान है, व्हीलर एक इंसान है, ऑथर है जिसने डेफिनेशन बताई है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस एथिक्स एक आर्ट है और एक साइंस है जो कि मेंटेन करना पड़ेगा हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। अब हार्मोनियस मतलब क्या? शांति, प्यार वाली भावना। ठीक है, पोलाइट, शांतिपूर्ण तरीके से, है ना, भाई बंदी वाली चीजें। इन्होंने कहा भैया अगर आप प्यार मोहब्बत से रहेंगे, सारी चीजें सही तरीके से डिस्क्लोज करेंगे, तो बच्चा सोसाइटी के लिए, आपकी कंपनी के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, सबके लिए ये अच्छा होगा। बच्चा अगर शॉर्ट में बोलूं तो ये आपको क्या समझा रहे? सही का साथ देना, गलत काम नहीं करना, बस। इसलिए इतना मोटा पैराग्राफ रीड नहीं करवाए। इस पूरे मोटे पैराग्राफ में क्या बोला है? बीइंग अ सीएस आपको सही फैसले लेने हैं, दैट्स इट। बिजनेसमैन को, जो आपका डायरेक्टर होगा, जो उसका ओनर होगा, उसको सही रास्ता हमेशा दिखाना है। लेकिन पहले खुद तो समझ ले, है ना, हमारी भी तो समझ इतनी होनी चाहिए सही क्या है, उसको बताएंगे बाद में, पहले खुद की समझ आए। ठीक है, चलो फटाफट से मार्क करो। बिजनेस एथिक्स हो गया, कर जल्दी बच्चा, बस बस खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, कल डिस्कशन, कुछ डाउट्स वगैरह कर ले लूंगी मैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया मार्क सबका? किसकी? हाँ हाँ, इसकी भी मिली होगी मेरे ख्याल से। चलिए बच्चा, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? अब बिजनेस एथिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इतने सारे नाम दे रखे हैं, इन सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया है कि क्या सही प्रिंसिपल्स होने चाहिए। आप सही गलत का फैसला कैसे करेंगे? ठीक है, आपकी हेल्प की जा रही है बच्चा। स्कैर्डनेस मतलब क्या होता है? पवित्र। स्कैर्ड मतलब क्या होता है? स्कैर्ड मतलब क्या होता है? एकदम पवित्र, एकदम फेयर, है ना, प्योर। ठीक है, प्योर। इन्होंने कहा भैया आपको पहले ये देखना है, कोई भी आप काम करो, कोई भी टेक्निक्स एडॉप्ट टू सर्व द बिजनेस एंड्स एंड स्कैर्ड एंड प्योर। इन शॉर्ट, कोई भी आप काम कर रहे हो ना, चाहे वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ही क्यों ना हो,
इसको एकदम आपको शिद्दत से करना है, एकदम साफ सुथरे तरीके से करना है, कुछ भी करप्शन ना हो, कुछ भी गलत ना हो, फेक डॉक्यूमेंट ना हो। क्या ये बात समझ में आई? तो ये सही तरीका है। फिर क्या लिखा है? इवल मतलब बुरा, शैतानी वाला काम। आपको कोई भी, है ना, भ्रष्ट काम नहीं करना है, ठीक है, गलत काम नहीं करना है, इन शॉर्ट में ये बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है बच्चे? एक तरीके से प्रॉपर जजमेंट करना है। अदर्स डू नॉट सफर फ्रॉम एनी लॉस और रिस्क। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे सामने वाले को नुकसान हो। हम क्या करते हैं? घूस ले लेते हैं, फायदा ही फायदा है, लेकिन हमें मालूम है गलत काम करने में नुकसान किसका है? सामने वाले का। ये आपकी हेल्प कर रहे हैं। जब आप बिजनेस में डील करोगे तो बच्चा ये सारी सिचुएशंस आएंगी। तो पहली सिचुएशन उन्होंने क्या बोला? भैया एकदम सही काम करना, प्योर करना, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में बताया कुछ भी गलत काम। पहला बोल रहा है बिल्कुल सही काम करना, सेकंड क्या बोल रहा है? कुछ गलत नहीं करना, ऑपोजिट। और फिर क्या बोल रहा है? ऐसा कोई काम नहीं करना। आप कह रहे हो आपने तो सही किया, लेकिन भैया उसके कारण से सामने वाले को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ऐसा कोई काम नहीं करिए कि सामने वाले को रिस्क आ जाए या फिर सामने वाले को लॉस आ जाए। एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड क्या बोल रहा है? कुछ गलत काम मत करो। और थर्ड आपको स्पेसिफिक होके बोल रहा है कि ऐसा गलत भी मत करना जिससे सामने वाले को लॉस हो, दिक्कत ना हो, बस, ठीक है। फिर क्या लिखा है? कोई गलत काम कर रहा है, उसका साथ भी मत देना, खुद भी गलत मत करना और ना गलत काम में किसी का साथ देना, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन, भैया कॉपरेट मत करना। उसने कहा कि भाई थोड़ा ये बना दे। हमने कहा ठीक है, हम थोड़ा ना कर रहे, हमने तो बस थोड़ा सी हेल्प करी, हेल्प भी नहीं करनी है किसी की, ठीक है। बढ़ू आगे। क्या लिखा है? ठीक, ऑपोजिट नहीं लिखा। गलत काम में साथ मत दो, लेकिन सही काम में तो साथ दो ना, ठीक है। फिर क्या लिखा है? पब्लिसिटी मतलब एनीथिंग दैट इज बीइंग डन ब्रॉट टू नॉलेज ऑफ एवरीवन, ताकि कोई और अनएथिकल एक्ट ना कर सके। आपको सही कामों के बारे में बताना है, ठीक है, कि हमने ये सारे काम किए हैं, ये सब करेक्ट करेक्ट काम करे, ताकि बच्चा, अगर हमने किसी को बताया नहीं तो लोगों ने इसका क्या कर लिया बच्चा? फायदा उठा लिया, ठीक है। तो ऐसा भी ना हो, सही कामों को करो और बताओ भी। नेक्स्ट क्या लिखा है? तो बता दो, उसकी अवेयरनेस दे दो, ठीक है। चलिए, इक्वलेंट प्राइस मतलब क्या? वेरी गुड। जितना पे किया जा रहा है उतनी क्वालिटी सर्विस आपको देनी चाहिए। होता क्या है? ज्यादा पैसा ले लिया जाता है और सर्विस डिफॉल्ट, ठीक है। तो कम सर्विस नहीं देना है। फिर क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज। मतलब हम सबकी वैल्यूज से बनी होनी चाहिए, उसको हर्ट नहीं करना है अपन को, किसी के सिद्धांत को किसी और के प्रिंसिपल, मतलब कि ऐसी वैल्यूज जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। मतलब गलत मतलब यहां भी गलत होता है, बाहर भी गलत होता है। अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया बिजनेस के लिए तो गलत है ना सबके लिए। तो इन्होंने कहा भैया ऐसी चीजें जो यूनिवर्सली वैल्यूज क्या होती है? एक्सेप्टेबल होती है। नेक्स्ट क्या लिखा है? डिग्निटी मतलब आपकी खुद की डिग्निटी होती है कुछ, सेल्फ, है ना। मैन शुड नॉट रीड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमन डिग्निटी आपको मेंटेन करनी है। रोबोट की तरह यूज मत करो, ह्यूमिलेट मत करो, उसकी खुद की एक इंसानियत रखो, ठीक है। और फाइनली क्या लिखा है? बिजनेस के लिए किसी का मर्डर मत करना, ठीक है। हाँ, रिपीटेशन है एक्चुअली में। सिक्स्थ वाला, चलो। पब्लिसिटी मतलब अच्छा काम किया बता दो, कोई गलत काम कर रहा है तो भी बता दो, ताकि सबको सब पता चल जाए अच्छा क्या बुरा क्या। एक्चुअली में छुपा के नहीं रखना, एक्चुअली में समझाना ही होता है बच्चा, है ना। कस्टमर को ना अवेयरनेस ही नहीं होती। अगर आप नोटिस करोगे एडवर्टीजमेंट में एक दूसरी कंपनी की बुराइयां कर रहे होते हैं, तो वो अवेयरनेस होती है कि भैया ये कंपनी वो करती है। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी एड्स में बच्चा देख लो, क्रीम का अगर कोई ऐड होगा तो कहेंगे दूसरी क्रीम ये दिखाती है, देखो हम ये दिखा रहे हैं। तो एक तरीके से एक दूसरे के पोल खोल रहे होते हैं, ठीक है। ये होता है, ऐसे नहीं करते। देखना जरा ऐड अच्छे से, करते हैं भैया, बहुत करते हैं, बस वो नाम नहीं लिखते हैं। एक्चुअली में रूल होते हैं, वो इनडायरेक्टली क्यों करते हैं, डायरेक्ट रूल नहीं, क्योंकि बच्चा फिर डिफेम हो जाएगा। मानहानि का केस होता है एक, कि आप हमारे प्रोडक्ट को क्यों बदनाम कर रहे हो, बस छुपा देते हैं, क्योंकि फिर वो दूसरी कंपनी केस ना करते, उस केस से बचने के लिए ऐसा करते हैं।
क्योंकि आप उसकी बदनामी कर रहे हो ना, सब कुछ सेम। हाँ तो ये तो होती है ना बुराई। एक ही करता है, बहुत सारी कंपनियां करती है ऐसा, सारी कंपनियां ऐसे करती है। ठीक है, चलो समझ में आया। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? एथिकल तो समझ में आ गया, सही गलत का फैसला, हमेशा किसका साथ देना है? सही। अब ये डिलेमा मतलब क्या होता है? उलझन, कंफ्यूजन। बच्चा कभी कभार ऐसा होता है सही गलत में आपको मालूम है कि सही क्या है गलत क्या है, कभी कभार ये होता है कि भैया दोनों ही सही है, ये वाली कंफ्यूजन आती है। अब साथ किसका दे? दोनों ही दोस्त मेरे सही है भाई, ठीक है, तो किसी एक का साथ देना होता है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम सही गलत में होती है, सही गलत में सारी चीजें दिख रही है, भैया ये सही है इसका साथ दो। दिक्कत एक्चुअल में कब होती है? जब दोनों ही सही है तो वो उलझन आती है, तब वो कंफ्यूजन आती है। तो चलो स्टार्ट करें। हेडिंग क्या बच्चा? एथिकल डिलेमा। मतलब आप कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हो। डिलेमा एक सिचुएशन होती है जिसमें चॉइस आ जाती है बिटवीन ऑप्शन सीम इक्वली अनफेवरेबल या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब नॉट अकर एट द सेम टाइम। समझिए बच्चा, डिलेमा क्या है बच्चा? एक सिचुएशन है जिसमें आपके सामने क्या है बच्चा? एक चॉइस, दो ऑप्शन में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। दो ऑप्शन, दोनों के दोनों ऑप्शन या फिर क्या बच्चा? अनफेवरेबल है, आपके फेवर नहीं है, दोनों के दोनों अगेंस्ट ही जा रहे हैं। अब भैया किसी एक को सेलेक्ट करना है, या फिर दोनों के दोनों क्या है बच्चा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? नॉट अकर एट द सेम टाइम, एक ही बार में नहीं हो रहे हैं, दो अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। तो आपके सामने सिचुएशन आ जाती है, भैया अब हम सेलेक्ट क्या करें? इस वाली सिचुएशन को सिलेक्ट करें कि बाद वाली? दोनों के दोनों फेवर में या फिर दोनों के दोनों क्या बच्चा? अगेंस्ट में। ठीक है, इन्होंने बोला चलो डिलेमा एक्चुअल में राइट वर्सेस अगर मैं रॉन्ग की बात करूं, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या सिलेक्ट करना है? राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आपको क्या सिलेक्ट करना है बच्चा? राइट। इन्होंने कहा डिलेमा तो मतलब सही गलत का फैसला, लेकिन एथिकल डिलेमा इज अ सिचुएशन। वापस पहले क्या समझा हमने? डिलेमा। इन्होंने कहा डिलेमा मतलब क्या? सही गलत, कंफ्यूजन। आपको हमेशा क्या सेलेक्ट करना है? सही। इन्होंने कहा एथिकल डिलेमा समझे, मीन्स अ पर्सन क्वेश्चन राइट और रॉन्ग थिंग टू डू। इन्होंने कहा भैया ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इजियर डिलेमा है, इजी है। सही गलत इजी है ना, क्या सेलेक्ट करना है? सही। इजियर डिलेमा इज राइट वर्सेस रॉन्ग, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स एथिकल क्या है बच्चा? राइट वर्सेस राइट। हमें ये देखना है कि कौन सा मोर राइट है, ठीक है, बिटवीन अ राइट और अनदर राइट चॉइस। क्या ये बात समझ में आ रही है? इजी डिलेमा क्या है? राइट और रॉन्ग में किसी एक को सेलेक्ट करना, तो राइट करोगे। लेकिन बच्चा कॉम्प्लेक्स डिलेमा क्या है बच्चा? जब एक तरफ राइट है और दूसरी तरफ भी राइट है, तो एनी डिलेमा नीड्स टू बी रिजॉल्व। इन्होंने कहा है कि भैया अब आपको सिचुएशन देखनी है, इन्होंने आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है बच्चा, इन्होंने बस बताया कि आपके सामने कभी ना कभी जिंदगी में आपके दिमाग के सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी, आप इत्मीनान से दोनों सिचुएशंस की डिटेल में जाना और सही फैसला करके आना। हम नहीं कह रहे कि भैया ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है, ये आपको ही आइडेंटिफाई करना है। आपकी मम्मा सही है कि आपके पापा सही है? दोनों अपनी अपनी सिचुएशन में सही होते हैं, दोनों अपनी अपनी सिचुएशन सही होते हैं, लेकिन किसी एक का साथ देना है तो बातों की गहराइयों में जाना, फिर बाहर निकलना। कोई मम्मा को बोलेंगे यार ये बातों की गहराई, वाह। रिलेटिव के साथ भी होता है, होता है। तो एक्चुअल में एक कंपनी की बात हो रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डायरेक्टर कुछ और कह रहा होगा, दूसरा डायरेक्टर कुछ और। तो आपको अपना खुद का बेस्ट दिमाग लगाना है और किसी एक डायरेक्टर को सही तो बोलना है। ठीक है, आ जाइए। इन्होंने कहा एथिकल जो डिलेमा है उसको एड्रेस करना है ना? एड्रेस करना मतलब पता लगाना है। तो बिजनेस डिलेमा एग्जिस्ट। इन्होंने कहा कब कब ये डिलेमा आता है? बिजनेस के जो ये डिलेमास है, जो ये कंफ्यूजन है, ये एग्जिस्ट करते हैं जब आप कभी भी क्या लेते हो बच्चा? ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। डिसीजंस में दिक्कत आती है। डायरेक्टर मीटिंग में बैठाएगा और आपसे पूछेगा कि चलिए सीएस आप बताइए, ठीक है, तो आप कंफ्यूज, भैया कौन सा डायरेक्टर सही बोल रहा था? तो प्लीज आपको बातों को अच्छे से सुनना है, सबके बेनिफिट्स देखने हैं, सबके डिसएडवांटेजेस देखने हैं, और फिर इस हिसाब से डिसाइड करना है। चॉइस बिटवीन टू एंड मोर। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्पिटेटिवनेस को ध्यान रखना, और स्टेक होल्डर। जब डिसीजन ले रहे होंगे तो इन दो फैक्टर का ध्यान रखना। पहला फैक्टर क्या है? डिसीजन ऐसा हो कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो? प्रॉफिट हो, और बच्चा हमारे स्टेक होल्डर को कभी भी कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप क्या ले सको? बेटर डिसीजन। हाँ बच्चा बोल। हाँ हाँ क्या बोल रही है? कॉम्पिटेटिवनेस मतलब कॉम्पिटिशन, मतलब आपको प्रॉफिट ऐसा हो कि भैया मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर भी है ना,
उनके कंपैरिजन ज्यादा फायदा हो, आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए ताकि आप क्या कर सको बच्चा, डायरेक्टर को हेल्प कर सको। क्लियर है? पक्का? बच्चा मेंबर मतलब वो तो डायरेक्टर भी बन ही सकता है ना, लेकिन मीटिंग में की केएमपी वाली पोजीशन अपन ने पढ़ी थी ना, आ जाती है। चलिए, तो बच्चा क्या इन्होंने कुछ बताया आपको? बस आपको क्या बोला है, काम करते वक्त सही का साथ देना, लेकिन सही गलत में सही सेलेक्ट करना बहुत आसान है, मुश्किल क्या है, सही सही। और एक्चुअल में क्या होते हैं ना, प्लान्स होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम जबलपुर में एक ब्रांच खोले, ज्यादा बेटर है कि बच्चा दूसरे शहर में खोले, दोनों सही है ना, लेकिन कौन सा डिसीजन ले? दोनों सही है, यहां भी खोलेंगे तो फायदा है, कहीं और भी खोलेंगे तो फायदा है, लेकिन 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 हमें ज्यादा प्रॉफिट किसमें हो, कॉम्पिटेटिव ने। ऐसे कैसे बोल दोगे, पूरी स्टडी होती है, पूरा एनालिसिस होता है, और स्टेक होल्डर को भी कोई दिक्कत ना हो, ऐसे डायरेक्ट आंसर एक्चुअल में नहीं आते। ठीक है, एक्चुअल में मार्केट सर्च करना पड़ता है। हाँ, हमें लोगों की स्टडी करनी पड़ेगी, यहाँ पे कितने यंगस्टर है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कॉमर्स कौन लेता है, तो ये पूरी मार्केट स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके हम किसी डिसीजन में आते हैं। क्लैरिटी है?